फिलहाल बढ़ते आगे, जहां हरितालिका तीज को लेकर बाजारों में सुबह से ही जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। इस खास अवसर पर महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज का विशेष अवसर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। बाजारों में महिलाएं कपड़े, श्रृंगार सामग्री और आभूषणों की खरीदारी करती नजर आ रही हैं। हम लोग का पारंपरिक त्योहार है और इसको हम लोग खुशी से मनाते हैं, पति के लिए करते हैं। पति की लंबी उम्र से बढ़ता है और इसके में हम लोग को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव जी और पार्वती माता का पूजा करते हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास करते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। धनबाद के झरिया स्थित शिवालय में हरितालिका तीज पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि हरितालिका तीज पर सभी सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंदन जुड़े हुए हैं धनबाद से। कुंदन, आज मंदिरों में खासा भीड़ देखने को मिलेगी, जो महिलाएं हैं वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचेंगी। आप भी मंदिर में हैं, महिलाओं से बात करें और वहां की तस्वीरें दिखाएं कि भीड़ कैसी है। एक बार करेंगे, इसके बाद जिससे मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे काफी भीड़ होती है। महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पूजा कर रही है। शिवालय पे पूजा पाठ किया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा की जाती है और आपको बताते हैं ये निर्जला उपवास किया जाता है, जिसमें बहुत चीजों को देखा जाता है और जल नहीं पिया जाता है, कुछ खाया नहीं जाता है और निर्जला उपवास होता है। पति की दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए कर भी होती है। आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं नीरज पांडे हैं, ये बताएंगे पूरी बातें कि यहाँ पे कैसे कैसे पूजा होता है, किस किस चीजों को शिवलिंग पे चढ़ती है और चीजों को लेकर। बहुत आप क्या कैसे मनाया जाता है तीज का त्योहार और कैसे आप सुनाते हैं कथा लोगों के? वास्तव में हरितालिका तीज व्रत जो है ये त्रिपुर सुंदरी माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती महादेव को पाने के लिए थी और भोलेनाथ को पाने के लिए बाल्यावस्था से ही, बचपन से बड़ी ही कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक केवल धुआं पीकर रही थी और जब जेठ की दोपहरिया होती थी तो ये पंचाग्नि काटती और निर्जल होकर बरसात के समय में भी ये तपस्या करती थी। माँ पार्वती की तपस्या को देखते हुए इनके पिताजी महाराज हिमवान बड़े चिंतित रहने लगे। तब उसी समय नारद मुनि आए और नारद मुनि ने भगवान विष्णु के साथ माँ पार्वती का विवाह पक्का करने के लिए महाराज हिमवान से बोला, लेकिन माँ पार्वती जो थी ये महादेव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए कि महादेव ही हर एक जन्म में माँ पार्वती के पति थे और माँ की यही इच्छा थी कि हमें भोलेनाथ की प्राप्ति हो। लेकिन नारद जी जब महाराज हिमवान के पास विष्णु भगवान का ये लेकर आए कि विष्णु भगवान के साथ आप विवाह कर दीजिए, तो माँ भगवती अपने सखियों के साथ घनघोर जंगल में चली गई और सखियों ने हरण करके माँ पार्वती को घनघोर जंगल में ले गया था। इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज पड़ा, क्योंकि सखियां सब हरण करके जंगल की ओर ले गई थी और यह व्रत बड़ा ही कठोर व्रत है। सभी महिलाएं अपने सुहाग की विशेष कामना करती हैं और यह निर्जल व्रत है। इसमें अन्न जल फल नियमतः जिस तरह से पुराणों में वर्णन है, हरितालिका तीज व्रत कथा के पुस्तक में वर्णन है, इसमें जल भी वर्जित है और सभी महिलाएं सुहाग का समान माँ भगवती पर चढ़ाती है, भोलेनाथ की पूजा करती है और पति के लंबे उम्र की कामना करती है। तो और बात जो आपने महिलाओं को भी पता यहाँ महिलाएं क्या करेंगे उसके बाद फिर सामने पूजा होती है? घर पे जाने के बाद महिलाएं 5-7 सौभाग्यवती महिलाओं को सिंदूर लगाती है। सौभाग्यवती महिलाओं को सिंदूर लगाती है और
पति को तिलक चंदन लगाती हैं। बहुत सारी महिलाएं तो खीरा में काजल बना करके पति को काजल भी लगाती हैं। तो उनका कहना है कि इससे पति को वर्ष पर्यंत किसी भी प्रकार का नजर नहीं लगता है। और घर में जाकर के भगवान भोलेनाथ का बहुत सारी महिलाएं मिलजुल कर जागरण भी करती है, पूजा पाठ करती है और सवेरे व्रत का पाठ। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रात भर पति की आयु के लिए रात भर करना पड़ता है, कीर्तन करना पड़ता है। चलिए बिल्कुल और रात भर कुंदन, हमने गुनगुनाना। पंडित जी से जाना कि आखिरकार इस व्रत के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हरितालिका तीज को लेकर मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, शिवालयों में महिलाएं पहुंच रही